रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको दो ख़बरें देने वाला हूं। ऐसी दो इन्फॉर्मेशन आपसे आज मैं आपको बताने वाला हूं उनके मुतल्लिक। एक तो ये है कि आपको घर घर राशन प्रोग्राम के हवाले से मैंने बताया था कि इसके मुतल्लिक मैं कुछ डिटेल्स इकट्ठी कर रहा हूं। तो जब मेरे पास ये मालूमात जमा हो जाएंगी तो फिर मैं आपको इसी चैनल के ज़रिए आगाह करूँगा। तो आज जो घर घर राशन प्रोग्राम है, जो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा की तरफ से ये प्रोग्राम अनाउंस किया गया है, उसके मुतल्लिक बताऊँगा। और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी खबर है, बहुत ही अच्छी ये न्यूज़ है मेरे पास कि जो आपको सेहत कार्ड के हवाले से, जो सेहत कार्ड था जिस पे आप अपना फ्री इलाज करवा सकते थे, वो पिछली हुकूमत में ने उसको ओपन किया था, लेकिन उसके बाद फिर उसको बंद कर दिया गया। अब सेहत कार्ड के हवाले से भी बहुत अच्छी खबरें आ रही हैं कि सेहत कार्ड कब से जो है वो ओपन हो रहा है और किस तरीके से ये ओपन होगा। तो इसके मुतल्लिक भी आज मैं आपको इसी वीडियोज़ में बताऊँगा। तो ये दो खबरें हैं मेरे पास, लेकिन इनको आपसे शेयर करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट होती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सेहत कार्ड के हवाले से। सेहत कार्ड के हवाले से जैसा कि आपको पता है कि सेहत कार्ड पर आपका जो है वो फ्री इलाज होता था, जिस पे ऑपरेशन वगैरह काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ थी सेहत कार्ड के हवाले से, जो कि इमरान खान के दौर में इसको बनाया गया था और पीटीआई के दौर में ही इसको लॉन्च किया गया था। उस पर काफ़ी सारे जो लोग थे वो मुस्तफ़ीद हो रहे थे, लेकिन जो ही पीडीएम की हुकूमत बनी उसको फिर बंद कर दिया गया। उसके बाद जबकि अब वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा वज़ीर आला बनी है, तो उन्होंने इसके मुतल्लिक एक बहुत ही अच्छी खबर अनाउंस की है। उन्होंने कहना है कि सेहत कार्ड को हम दोबारा से ओपन करने जा रहे हैं। इसमें कौन सी तब्दीलियां होंगी, इसको सिर्फ जो है रीडिज़ाइन किया जाएगा। मतलब पहले जो पीटीआई का डिज़ाइन करदा कार्ड था उसको रीडिज़ाइन किया जाएगा, उसके डिज़ाइनिंग को कुछ थोड़ा सा मुख्तलिफ किया जाएगा। ज़ाहिर बात है हुकूमत अब नून लीग की है तो वो अपना तरीके का डिज़ाइन बनाएंगे, लेकिन पहले जो डिज़ाइन पीटीआई का था फिर उसको भी चंद लोगों को दिया गया। उसके बाद जो आपके शनाख्ती कार्ड थे, सब लोगों के शनाख्ती कार्ड पर 10 लाख रुपए जो कि वो सबमिट हो गए थे और आपका जो शनाख्ती कार्ड था वही सेहत कार्ड तस्वर होता था। तो अब जो इसको रीडिज़ाइन किया जाएगा, क्या लाहे अमल होगा, इसके मुतल्लिक अभी कुछ कहना कब्ल वक्त है। सिर्फ उन्होंने यही अनाउंस किया है कि इसको रीडिज़ाइन करके हम दोबारा से जो है पब्लिक में इसको शेयर करेंगे, पब्लिक को दे देंगे। तो उसके बाद बात कर लेंगे हम जो घर घर राशन प्रोग्राम के हवाले से। आप पहले भी काफ़ी सारे चैनल्स पर ये खबर सुन चुके हैं कि जो घर घर राशन, जो राशन होगा उसका एक थैला आपको घर की दहलीज़ पर मिलेगा। तो जी हाँ, ये भी जो नौ मुंतखब वज़ीर आला है मरीम नवाज़ साहिबा, जैसे ही उन्होंने हल्फ उठाया और हल्फ उठाने के बाद उन्होंने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है। मतलब ईद पैकेज है, इसको रमज़ान पैकेज भी कह लें, ईद पैकेज भी कह लें, ईद रिलीफ भी कह लें। तो रमज़ान में ये आपको एक थैला मिलेगा जनाब राशन का, और वो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी दुकान से नहीं मिलेगा, किसी लाइन में आपको लगने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको आपके घर की दहलीज़ पर मिलेगा। अब ये सारा प्रोसेस बहुत लंबा है, एक दफ़ा तो दिमाग हिल जाता है कि घर की दहलीज़ पर हमें कैसे मिलेगा, हमें तो लाइनों में धक्के खाने पड़ते हैं। जैसे कि आप देख लें, इसमें कुछ बेज़ाब्तियों का भी खदशा है। वो बेज़ाब्तियाँ कैसे इनका खदशा है ये भी मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा कि किस तरह की बेज़ाब्तियाँ हो सकती हैं। बल्कि मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ, जैसे कि पहले आटा प्रोग्राम था, 80-70 पर आप मैसेज करते थे, फिर आपको 3 थैलों का ये बैक रिप्लाई आता था। उसमें काफ़ी सारी बेज़ाब्तियाँ हुई थी जो वहाँ पर देने वाले थे या जो भी लोग थे, जो भी स्टाफ के लोग थे, वो उसमें भी बंदर बांट होती थी। अब रातों के अंधेरे में काफ़ी सारी बंदर बांट होती थी। तो एक थैला आपको दिया जाता था, 2 थैले आपको नहीं दिए जाते थे। शायद आपके साथ भी ऐसा वक़ूआ पेश आया हो, मेरी बात सुनने के बाद आपको फौरी पता चल गया होगा कि बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ। तो इस मरतबा जो राशन प्रोग्राम है इसमें भी इस किस्म की बेज़ाब्तियों का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है, लेकिन ये आपको मैं बाद में बताऊँगा। पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आपको घर की दहलीज़ पर ये कैसे मिलेगा। काफ़ी सारे चैनल्स ने इस बात को हाईलाइट किया है कि जी जो पोलियो वाले जो वर्कर हैं वो इसकी आज जनाब डाटा एंट्री कर रहे हैं। कुछ ज़रायत की तरफ से भी इशारे मिल रहे हैं कि ज़रायत जो के मुलाज़म है, जो ज़रायत महकमा, उसके लोग इसको डाटा मुरतब कर रहे हैं। तो देखें, अभी तक तो इसका कोई फॉर्म वगैरह भी नहीं बना। जब तक कोई फॉर्म नहीं होगा, जब तक तो कोई टैब नहीं होगी, तो आपका डाटा मुरतब कैसे होगा। फ़िलहाल तक की जो खबरें मेरे पास हैं, जो मेरे ज़राए के मुताल्लिक मुझे खबरें मिली हैं, उसके मुताबिक किसी किस्म का अभी तक कोई डाटा मुरतब नहीं किया जा रहा। ना तो पोलियो वर्कर्स लोग वो कर रहे हैं, ना ज़राअत वाले कर रहे हैं। सिर्फ ये जो हदायत जारी की गई हैं वो जारी की गई हैं डीसी ऑफिस में, मतलब ज़राई इंतज़ामिया जो है उनको ये हदायत जारी की गई हैं। और जो ख़बरें आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम के पास डाटा है, नादरा के पास जो आपका डाटा है, पहले नंबर पर तो जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम में ख़ानदान रजिस्टर्ड हैं वो शामिल होंगे। और उसके बाद यहाँ पर मैं एक बात आपको क्लियर करता चलूँ कि यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम के पैसे
ملتے ہیں تو آپ کو یہ راشن ملے گا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جن لوگوں کو بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام کے پیسے ملتے ہیں وہ بھی اس میں رجسٹرڈ ہوں گی، اور جن خواتین کو بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام کے پیسے نہیں ملتے وہ بھی اس میں رجسٹرڈ ہوگی۔ مطلب اس میں جانچ پڑتال کہہ لیں یا آپ کو نااہل کر دیا کہہ لیں یا آپ کا پی ایم ٹی اسکور 40 سے جن کا نیچے ہے وہ بھی ان خاندانوں میں رجسٹرڈ ہوں گے۔ اس میں ایک مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ جیسے میاں شہباز شریف کے دور میں پیٹرولیم مصنوعات کی مد میں آپ کو 2000 روپے دیے گئے تھے، وہ بھی بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام کا ڈیٹا ہی انہوں نے اٹھایا تھا، اور تمام جو گھرانے تھے ان کو 2000 روپے پیٹرول کی مد میں دیے گئے۔ پھر جو 80-70 آٹے والا پروگرام شروع ہوا اس میں بھی بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام کا ڈیٹا انہوں نے وہیں سے اٹھایا، اور ان کو بھی تمام خاندانوں کو اسی طریقے سے دیے گئے، لیکن پہلے انہوں نے بے نظیر انکم سپورٹس والی خواتین کو دیے، اس کے بعد تمام خاندانوں کو اس میں آٹا دیا گیا، جن کو ایک تھیلا کا جو ہے ان کو دیا گیا تھا، پھر بعد میں انہوں نے پھر مزید ان کو 2 تھیلے دے دیے کہ 3 سب کو دے دیں۔ تو ڈیٹا جو آپ کا اٹھایا جا رہا ہے وہ بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام والا ہے۔ تو جو اب نئے گھرانے اس میں شامل ہوں گے، جو نئی رجسٹریشن ہوگی، اس کے متعلق خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ ایک ایپ تیار کی جا رہی ہے، اس ایپ کے ذریعے بھی آپ اس میں رجسٹریشن کروا سکیں گے۔ تو کیونکہ 12-13 تاریخ کو رمضان المبارک کا نیک اور برکتوں والا مہینہ شروع ہو رہا ہے، تو 10 تاریخ سے جناب راشن پروگرام جو ہے آپ کی دہلیز پر آپ کو ملنا شروع ہوگا، تو وہ ضلعی انتظامیہ کے کنٹرول ہوگا۔ تو ضلعی انتظامیہ آگے کن لوگوں کی ڈیوٹیاں لگاتے ہیں، کس طریقے سے یہ عمل اپنے پایا تکمیل پر پہنچے گا، صاف شفاف طریقے سے پہنچتا ہے یا اس میں کچھ بے ضابطگیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ دیکھیں پچھلے طریقوں کو دیکھا جائے، جیسے آٹا ہوا یا کوئی بھی اس طریقے کا پروگرام ہوتا ہے تو اس میں بے ضابطگیاں بالکل واضح طور پر نظر آتی ہیں۔ تو جی بالکل مریم نواز صاحبہ جو ہیں، انہوں نے ان کا پہلا اولین جو انہوں نے کام کہا ہے کہ وہ انہوں نے کہا تھا کہ میں کرپشن کو ختم کروں گی۔ تو اگر وہ اس میں کامیاب ہو جاتی ہیں اور اللہ پاک ان کو ہمت عطا فرمائے اس میں کامیاب ہونے کی، تو پھر تو ویل اینڈ گڈ، بہت اچھی بات ہے۔ تو یہی بات ہوتی ہے کہ کرپشن اگر نہ ہو تو پھر یہ بالکل جو اس کے حقدار ہیں، جو صحیح ہیں، ان پر وہ صحیح طریقے سے ان کے پاس وہ پہنچ سکتا ہے۔ تو میری بھی آپ لوگوں سے دعا ہے کہ آپ بھی دعا کریں گے بالکل اس میں کسی قسم کی کرپشن نہ ہو، لیکن جو حقدار ہیں وہ لوگ ان کی دہلیز پر وہ پہنچے۔ تو جب ہی یہ 10 تاریخ سے شروع ہوگا تو پھر اگلا لاہے عمل جو ہے وہ جیسے ہی کوئی اناؤنس ہوگا، مطلب ضلعی انتظامیہ کی طرف سے یا گورنمنٹ کی طرف سے طریقہ کار کا پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے وہ آپ کو پہنچا رہے ہیں، تو ہم اسی چینل کے ذریعے آپ کو ایک بار پھر آگاہی کریں گے۔ تو لیکن یہ پروگرام بالکل انہوں نے اناؤنس کیا اور یہ ہونے والا ہے، گھر گھر آپ کو یہ راشن پہنچے گا۔ اور راشن یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ راشن میں آپ کو کیا کیا ملے گا۔ راشن میں کچھ خبریں تو یہ آ رہی ہیں کہ 20 کلو آٹا ہے، کہاں پر یہ خبریں آ رہی ہیں کہ 10 کلو آٹا ہے، مطلب 10 کلو بھی ہو تو 10 کلو آٹا، 10 کلو چینی، 10 کلو چاول اور 2 تھیلے بیسن کے، اس طرح کل ملا کے تقریباً کافی سارا سامان بن جاتا ہے۔ تو یہ جو مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے اناؤنس کیا گیا ہے، تو جیسے ہی اس کے متعلق کوئی نئی اپڈیٹ آئے گی ہم آپ کو اسی چینل کے ذریعے آگاہ کریں گے۔ فی الحال تک صرف اتنا ہی ہے۔ یہاں تک اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔